नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई शिक्षा नीति पर आयोजित राज्यपालों की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। सरकार की ओर से बीते दिनों ही नई शिक्षा नीति का ऐलान किया गया है, जिस पर अभी भी मंथन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के लक्ष्यों को शिक्षा नीति और व्यवस्था के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा नीति में सरकार का दखल कम होना चाहिए। नई शिक्षा नीति पर पीएम मोदी बोले कि इस नीति को तैयार करने में लाखों लोगों से बात की गई है, जिसमें छात्र, शिक्षक, अभिभावक सभी शामिल थे। प्रधानमंत्री बोले कि आज हर किसी को ये नीति अपनी सी लग रही है। जो सुझाव लोग देखना चाहते थे वो दिख रहे हैं। अब देश में नई शिक्षा नीति को लेकर देश में उसके लागू करने के तरीके पर संवाद हो रहा है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे 21वीं सदी के भारत का निर्माण होना है। बता दें कि कार्यक्रम में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा कई राज्यों के शिक्षा मंत्री, अधिकारी, विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। कोरोना वायरस को रोकने के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही स्वदेशी कोवैक्सीन को ड्रग रेगुलेटरी ने ट्रायल के दूसरे चरण की मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक दूसरे चरण में प्रवेश के लिए वैक्सीन पूरी तरह से तैयार है। दूसरे चरण में कोवैक्सीन का ट्रायल सोमवार 7 सितंबर से शुरू हो सकता है। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन को पहले चरण में देश के कई अलग अलग हिस्सों में टेस्ट किया जा चुका है। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने अपने बयान में कहा कि हेल्थ एक्सपर्ट्स के बीच 3 सितंबर को भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, जिसमें वैक्सीन को ट्रायल के दूसरे चरण में भेजने पर सहमति बनी थी। अब ट्रायल के दूसरे चरण में 380 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन को टेस्ट किया जाएगा। वैक्सीन का डोज दिए जाने के बाद अगले 4 दिन तक सभी वॉलंटियर्स की हेल्थ की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। फिलहाल भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को ट्रायल के दूसरे चरण में भेजने की तेजी से तैयारियां चल रही हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर ई वेंकट राव ने बताया कि हमारी योजना के मुताबिक ट्रायल के दूसरे चरण की जल्द शुरुआत के साथ ही पहले चरण की प्रक्रिया भी जारी है। हरियाणा में कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक दिन में रिकॉर्ड 2335 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 23 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। सबसे ज्यादा 4 मौतें पंचकुला और यमुनानगर में हुई हैं। कुरुक्षेत्र में 3, फरीदाबाद, अंबाला, करनाल, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद में 2 और जींद और रोहतक में 1 नई मौत सामने आई। अब मौतों का आंकड़ा 854 हो गया है। रविवार को रोहतक से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि कृषि मंत्री जेपी दलाल की दूसरी रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर के हालात में भी सुधार है, अब उन्हें बुखार नहीं है। इधर प्रदेश में 1471 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी सोमवार को अपनी जाँच कराएंगे। अब कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या 60,051 हो गई है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 77,588 संक्रमितों में 16,683 का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कोरोना काल के दौरान बंद स्कूल और कॉलेजों को खोलने को लेकर हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने बताया कि हरियाणा में स्कूल कॉलेज जल्द ही खोले जाएंगे। इसके लिए सभी प्रकार की तैयारियां भी की जा चुकी है और अब उन्हें केंद्र की ओर से किसी दिशा निर्देश का इंतजार है। कल शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर भारतीय सेना के अधीन कार्यरत अशोक प्रजनन में वन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में पौधारोपण के कार्यक्रम में आए थे। वहां पर उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने स्कूलों को खोलने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से स्कूल कॉलेज के दिशा निर्देश मिलने का इंतजार है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि दिशा निर्देश मिलने के 1 हफ्ते में स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि हरियाणा राज्य में ऑनलाइन शिक्षा काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रही है, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस का प्रभाव कुछ अलग ही होता है। इसलिए स्कूल और कॉलेज खोलने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सिर्फ केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार है। स्कूल और कॉलेज खुलने के बाद कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन भी किया जाएगा। कोरोना महामारी के बीच डेंगू ने भी अब दबे पांव दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस समय डेंगू के 8 और मलेरिया के 3 एक्टिव केस हैं, जबकि सूत्रों के अनुसार शहर के प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के करीब 50 और मलेरिया के 100 से ज्यादा मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार शहर में 300 से ज्यादा खाली प्लांट हैं। इनमें बरसाती और गंदा पानी जमा होने के कारण मक्खी और मच्छर पनप रहे हैं। पानी की निकासी के लिए नगर निगम को 3 बार चिट्ठी लिख चुके हैं। हर बार यही जवाब मिला है कि कैरोसिन या पेट्रोल का छिड़काव पानी में करवा रहे हैं।
लेकिन कहीं भी प्रॉपर फॉगिंग नहीं की जा रही। असल में फॉगिंग वाली मशीनें और कैन स्टोर में धूल फांक रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य विभाग इस बार डेंगू और मलेरिया को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी नहीं करवा रहा। शहरी विधायक प्रमोद विज ने फॉगिंग कराने के लिए सामाजिक और धार्मिक संगठनों को 10 फॉगिंग मशीनें भी भेंट की हैं। इनमें से एक मशीन प्रयोग में नहीं है, खुद विधायक इसे स्वीकार कर रहे हैं। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। अगली खबर बहादुरगढ़ से, जहां पर कोरोना काल में रोडवेज की बसों के चलने के बाद भी यात्रियों के कम होने की संख्या की वजह से बीच में ही रोडवेज की बसों के रूट को घाटे में बचाने के लिए रोडवेज के चालकों और परिचालकों ने अब नया तरीका अपनाया है। बस अड्डे के अंदर तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि बस अड्डे पर तो समय पर ही सारिणी के हिसाब से बसें चलती हैं, लेकिन अब बहादुरगढ़ के बस अड्डे पर स्थित मेट्रो स्टेशन परिसर में बसों को इस तरह से खड़ा किया जा रहा है कि कोई भी बस अपने आप आगे नहीं बढ़ सकती। इसके लिए बसों को अपनी बारी के आने का इंतजार करना होगा। वहीं रोडवेज के चालकों और परिचालकों दोनों ने ही रूट को नुकसान से बचाने के लिए इस तरह की क्यू तैयार की है। वो यात्रियों को प्राइवेट वाहनों पर चढ़ने से रोकने के लिए आवाज़ लगाकर बसों में बैठाने को कहा गया है। अधिक नुकसान होने से रोडवेज के चालकों और परिचालकों को रूट भी टूटने का खतरा बना हुआ है। इस कारण नए फॉर्मूले में ये तरकीब काम कर गई है। अब बस में जब तक 20 से 25 सवारियां नहीं बैठती, तब तक रोडवेज की बसों को नहीं चलाया जाता। बता दें कि कोरोना काल में जिस तरह से लगातार अर्थव्यवस्था घाटे में गई है, सब चीज़ें बंद थी और इसी के मद्देनज़र रोडवेज की बसों को भी बंद किया गया था, जिसमें अब बहादुरगढ़ से जो वहाँ के चालक और परिचालक हैं, उन्होंने एक नया तरीका निकाला है जिससे वो रोडवेज को घाटे में जाने से बचा सकेंगे। उन्होंने कहा कि समय सारिणी के हिसाब से बस अड्डे से बसें चलती हैं, लेकिन अगर बहादुरगढ़ के बस अड्डे पर स्थित मेट्रो स्टेशन परिसर में बसों को लाइन लगाकर खड़ा किया जाए तो ये संभव है कि वहाँ के रूटों को जो लोग हैं, वहाँ के यात्री हैं, उनको प्राइवेट बसों में ना बैठाकर आवाज़ लगाकर रोडवेज बसों में बिठाया जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं जो रोडवेज को नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, उससे बचाया जा सकता है। सुशांत मामले में रिया की आज एनसीबी गिरफ्तारी कर सकती है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी फुल एक्शन में है। ड्रग्स कनेक्शन में शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को अपनी कस्टडी में लेने के बाद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल रविवार को एनसीबी ने रिया से पूछताछ की। इस दौरान रिया ने कई अहम बातों को भी कबूला। आज फिर से रिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सुशांत केस में सीबीआई की तफ्तीश भी जारी है। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच के लिए एनसीबी ने एसआईटी का भी गठन किया है। वहीं इस मामले में रिया से पूछताछ भी जारी है। जैद, शौविक और मिरांडा का मेडिकल टेस्ट करवाया गया है। तीनों से रिया के सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। वहीं एनसीबी ऑफिस में आज रिया से दूसरे दिन पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक रिया को आज एनसीबी गिरफ्तार भी कर सकती है। रिया के जवाबों पर ही ये निर्भर करेगा कि वो गिरफ्तार होती हैं या नहीं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कंगना को वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। दरअसल कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई थी। संजय राउत ने कंगना को मुंबई न आने की नसीहत दी थी। इस पर कंगना ने मुंबई आने का चैलेंज किया था। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। उनकी सुरक्षा में 11 जवान तैनात रहेंगे। इनमें 1 या 2 कमांडो और बाकी पुलिसकर्मी होंगे। इसका नोटिफिकेशन भी थोड़ी देर में जारी हो सकता है। बताया जा रहा है कि 9 सितंबर को जब कंगना मुंबई पहुंचेंगी, उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल जाएगी। दरअसल बहुचर्चित सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कंगना रनौत ने शुरू से ही अपनी आवाज़ बुलंद रखी है। उन्होंने बॉलीवुड माफिया, नेपोटिज्म और अब ड्रग्स के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। कंगना के इस बयानों के चलते वे सेलेब्स के निशाने पर तो आई ही, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों से भी उन्होंने झगड़ा मोल ले लिया। कमजोर अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की वजह से सोमवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत भी गिरावट के साथ हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 73 अंक टूटकर 38,284.78 पर खुला। इसके बाद से बाजार में उतार चढ़ाव भी जारी रहा। सुबह 9:44 बजे सेंसेक्स 264 अंकों की गिरावट के साथ 38,093 पर पहुंच गया था। हालांकि सुबह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक बढ़कर 11,359 पर खुला, लेकिन बाद में इसमें भी गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के दौरान निफ्टी 82 अंक टूटकर 11,291 के निचले स्तर पर पहुंच गया है। कारोबार की शुरुआत में 828 शेयरों में तेजी और 390 शेयरों में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स में बढ़ने वाले प्रमुख शेयरों में एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी आदि शामिल हैं। डीजल की कीमतों में पिछले हफ्ते से ही लगातार गिरावट का रुख है।
सोमवार को भी डीजल की कीमत में 11 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई। इससे दिल्ली में डीजल 73.16 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल के दाम में हालांकि अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस गिरावट के बाद दिल्ली में पेट्रोल 82.08 रुपये और डीजल 73.16 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इसी प्रकार से मुंबई में पेट्रोल 88.73 रुपये और डीजल 69.69 रुपये प्रति लीटर, चेन्नई में पेट्रोल 85.04 रुपये और डीजल 78.48 रुपये लीटर। इसी के साथ कोलकाता में पेट्रोल 83.57 रुपये और डीजल 76.66 रुपये प्रति लीटर हो गया है। हालांकि नोएडा में पेट्रोल 82.36 रुपये और डीजल 73.4 रुपये लीटर हो गया है। पिछले एक हफ्ते में पेट्रोलियम कंपनियां डीजल के रेट में करीब 40 पैसे प्रति लीटर की कमी कर चुकी हैं। पेट्रोल के दाम में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इसके पहले पेट्रोल का दाम काफ़ी बढ़ाया जा चुका है। अगस्त महीने के दूसरे पखवाड़े यानी 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच पेट्रोल की कीमत करीब 1.65 रुपये प्रति लीटर की बढ़त की गई है। इन 16 में से 13 दिन पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में थोड़ी नरमी का रुख है। हालांकि इससे पहले कच्चे तेल की कीमतें 5 महीने की ऊंचाई के करीब पहुंच गई। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जोस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।